मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। सैनिक सीरीज के सेशन में अपने केवल और केवल एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड एक सीरीज शुरू कर रखी है गणित की, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जी हाँ साथियों, आज समय और कार्य का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस मैंने आपको 4 पार्ट अच्छे से पढ़ा दिए थे। आज इसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे, 5वां भाग पढ़ेंगे। जो आज के टाइप रहेंगे वो रहेंगे महिला पुरुष पर आधारित प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके हर एग्जाम्स में, इवन की एसएससी जीडी के अंदर हर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखा गया है। तो आज अपने 1 नंबर पक्का करने जा रहे हैं इस वीडियो से। तो कृपया करके हर बच्चा इस सेशन को अंत तक जरूर देखे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी यहाँ से इस टाइप को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी की हुई आज के इस टॉपिक की। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया। अब इस एक टाइप के अंदर भी आगे चलकर 2 भाग हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं इस टाइप के अंदर पहले भाग से संबंधित लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चन इसके दूसरे भाग से संबंधित लेकर आया हूं। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, इसका मतलब क्या है कि यदि 5 तो पुरुष मेल, अथवा का मतलब हिंदी में यहाँ पे या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 8 महिलाएं यानी कि 8 वुमेन। तो मैं इसको महिलाओं को एक बार एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी कार्य को मेरे भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। उसी कार्य को 2 पुरुष और यहां पर लगाओ हिंदी वाला और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा गया। अब सबसे मुख्य बात इस प्रश्न में आपको ये देखनी है, वैसे इसको लेंथी तरीके से किया जाए तो 12 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर दिनों की संख्या आ जाएगी। मिलकर पूछा तो लास्ट में मिला देंगे और फिर अनुपातों के साथ 2 और 4 का गुना करके यहाँ से अपने पास आंसर आता है। मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। आप इस पूरे प्रश्न में 2 शब्दों को समझना इंग्लिश के। एक तो आपको समझना है एंड, AND, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों और एक आपको समझना है और, इंग्लिश वाला और, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है या तो एंड बाय और। तो आप ध्यान से देखिए, एंड वाला कौन सी लाइन है जिसमें ये हिंदी वाला और लगा हुआ, ये, क्योंकि इसी का इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो एंड होता है। तो एंड बाय और यानी पुरुष का यहाँ पे रिलेशन पुरुष से देखिए और महिला का रिलेशन यहाँ पे महिला से देखिए मेरे भाई। एंड बाय और, ठीक है ना, एंड बाय और का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप एंड रखेंगे फिर और रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब एंड बाय और का मतलब यहाँ पे ये समझ लेना है कि जो जिस शब्द के बीच में एंड लगा हुआ है, ये AND यानी ये वाला, ठीक है ना, तो ये ऊपर आएगा एंड, पुरुष 2 बटा में और कितना आपके पास 5, पुरुष 5 है, दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को। 4 महिलाएं और वाली, ये लो 4 महिलाएं और का मतलब ये वाला एंड वाली, और इस इंग्लिश वाले और वाले की 8 महिलाएं। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, ये अपने को निकालना है, और काम हो कितने दिन में रहा है टोटल? 12 दिन में काम। यहां से अपने को डी का मान चाहिए, थोड़ा छोटा बना ले, 1/2 लिख सकते हो आप, 4/8। नीचे 5 और 2 एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा। यहां से काटेंगे 10 को 2 बार और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 10 को 5, 5 एकम 5 इंटू डी तो चल रहा है कितने दिन में काम पूरा कर रहा है ये तो निकालना, और बराबर में 12 दिन। 5 और 4 9 बटा 10 इंटू डी। बहुत ही आसान कैलकुलेशन बनती जा रही है, बराबर 12। अब यहां से आप इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। 3 के पाड़े से मेरे भाई 3 बार और 3 के पाड़े से 4 बार, 10 बार। 10 का 4 से गुना करेंगे भाई कितना आ जाएगा? 40। तो डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से चलेगा 40, और बटा में 3 है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। 40 बटा 3 का मतलब 3 का भाग दे दीजिए, 13 3 39, 13 से 1/3 दिन में, 13 से 1/3 दिन। ऑप्शन सी है राइट। तो बेहद आसान बात है, आप इसको बहुत बड़ा करने से बेहतर है थोड़ा समय बचा सकते हो, हल्की कैलकुलेशन भी कम कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को लेकर चले एंड बाय और, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए इसी क्रम के अंदर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, इसका मतलब तो वैसे देखा जाए
ये होता है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत रही हैं, या तो 3 पुरुष 43 दिन में जोतेंगे या उसके बराबर 4 महिलाएं 43 दिन में जोतेंगे। यानी अगर 3 पुरुष 43 दिन में जोत रहे हैं तो 4 महिलाएं भी 43 दिन में जोत रही है। इनकी क्षमता का ये मतलब है। आपसे पूछा गया मेरे भाई 7 पुरुष और 5 महिलाएं इस खेत को जोतने में कितना समय लेंगे। अब वही बात है, आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, एंड बाय और। इंग्लिश का एंड और इंग्लिश का ही और। एंड वाला मतलब ये और ये या वाला और इंग्लिश वाला। ठीक है, पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से डाटा बनाना। ठीक है, तालमेल सही होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पर देखिए 7 पुरुष और ऊपर 3 पुरुष, एंड बाय और। एंड क्या है 7 है और क्या है मेरे भाई 3। ऊपर एंड रखना, नीचे और रखना है, इस चीज को ध्यान रखना, यहां गलती मत कर देना। मिलकर काम करवाना है, 5 महिलाएं और 4 महिलाएं। एंड बाय और, तो एंड का मतलब ऊपर एंड आएगा 5 और नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा 4। मिलकर कितने दिनों में, डी फॉर दिन, और कर कितने दिन में रहे मेरे भाई 43 दिन में खेत को जोत रहे। सबसे आसान और सबसे आसान तरीका। ठीक है, नीचे एलसीएम लीजिए, 4 3 12, यहां से काटेंगे 4, 7 का 4 से गुना करेंगे 28, 4 से फिर मेरे भाई 12 काटेंगे 3 बार और 3 का गुना ऊपर करेंगे 15 से 15, 5 से 5 3 15। डी इज इक्वल टू 43 डेज। 28 और 15, 8 और 5 13 का 3, हंसला बच गई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बराबर 43 है। सेम नंबर इक्वल में सेम नंबर से कट जाता है। दिन कितने बच गए आपके पास, इधर तो कुछ बचा नहीं, 43 1 में 12 का गुना 1 से करेंगे मेरे भाई 12। दिन कितने आ गए यहाँ पे अपने पास 12 दिन। ऑप्शन डी इज द राइट। कितना आसान बन जाता है आपके लिए जब आप इस एक छोटे से मेथड को अच्छे से लैंग्वेज के इन 2 शब्दों को समझकर अप्लाई करते हो। कैलकुलेशन भी इजी, कट भी गया, बहुत बड़ा एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, समय भी कम लगा। ठीक है, ये अपने को एग्जाम्स में चीजें बचा देती है भाई। आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को विस्तार से करें तो बहुत ही लेंथी पड़ जाता है, हो जाता है बट लेंथी पड़ता है भैया, और कैलकुलेशन मुश्किल बनती जाती है अपनी। अब यहाँ पे कैंडिडेट 3 दे दिया आपको, 1 आदमी अथवा का मतलब भैया या 2 औरतें या 3 लड़के, 3 कैंडिडेट है। किसी कार्य को मेरे भाई 88 दिन में कर लेते हैं। आपसे पूछा 1 आदमी 1 औरत, तथा का मतलब ये और वाला वो हिंदी वाला और, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हो, और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 आदमी, नीचे मेरे भाई देखो इस चीज को ऐसे ले सकते हो, AND और बाय और। इंग्लिश वाला एंड का मतलब हिंदी में अनुवाद होता है और इस और का हिंदी में अनुवाद होता है या, ऐसा समझ सकते हो। और बटा या, तो और लगा हुआ इनके साथ, ये देखो, और या लगा हुआ ऊपर वालों के साथ, तो और बटा या लिखना है। तो और का मतलब 1 आदमी, आदमी का रिलेशन आदमी से, औरत का औरत से, लड़के का लड़के से मेरे भाई। ठीक है, चलिए 1 आदमी और ऊपर भी 1 ही आदमी है, ये लो प्लस, यहाँ 1 औरत और यहाँ 2 औरत है, 1 बटा 2 औरत, वहां 1 लड़का, यहाँ 3 लड़के हैं भाई, 1 बटा 3 लड़का। तीनों मिला दिए, कितने दिन में काम करते हैं, ऑल ओवर 88 डेज में काम हो रहा है। बताइए कैल्शियम कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 6, 1 का भाग देंगे 6, 6 कम 6, यहां से देंगे 2, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ये लो इंटू डी बराबर 88। ये 6 और 3 और 2 11, 11 बटा 6 इंटू कितने दिन, डी तो चली रहा बराबर 88। बेहद आसान बात होगी, 11 से काटेंगे 88 को 8 बार, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो डी इज इक्वल टू 8 6 48 दिन आ जाएंगे। कहीं भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, कहीं बहुत बड़ा एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा, कहीं मल्टीप्लाई इंटरनल नहीं करना पड़ रहा, कहीं लास्ट के अंदर किसी रेशो से गुना नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ एक तरीका और 2 शब्द आपको समझने हैं क्वेश्चन के अंदर देखकर, और तरीका जो मेथड है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही मजेदार लगा होगा और बड़ी आसानी से आप सीख भी चुके होंगे।
ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसको लगता है उतार भी सकता है कोई बच्चा, ठीक है, कॉपी में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे यहाँ से, यानी इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है, जिसको काफी मुश्किल प्रश्न माना जाता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इसको फोकस करके समझिएगा, बेहद आसान बात। 3 पुरुष तथा 4 लड़के कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। 3 पुरुष, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे वैसे, पुरुष को पी से लिखूंगा, लड़के को बी से लिखूंगा। 4 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में, इंटू कर दिया 12। दूसरा स्टेटमेंट, 4 पुरुष व 3 लड़के, 4 पुरुष प्लस 3 लड़के बॉयज, ये किसी काम को कर रहे हैं मेरे भाई 10 दिन में, इंटू कर दिया 10। पूछा क्या आपने? 2 पुरुष व 3 लड़के, 2p 3b, इसका मान आपसे पूछा। तो इस क्वेश्चन में यहां आपको या लड़के बनाने पड़ेंगे या यहां लड़के बनाने पड़ेंगे, इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को सेम करना पड़ेगा। बॉयज बॉयज सेम कर लो या पुरुष पुरुष सेम कर लो, ठीक है, एक ही बात है। चलिए पहले स्टेटमेंट को सॉल्व कर ले। 12 का अंदर गुना होगा, 12 3 36 पुरुष, 12 चौक 48 बॉयज, 10 का अंदर गुना करेंगे 40 पुरुष, 10 3 30 बॉयज। चलो 36p 40p, कितने p बच गए मेरे भाई? 4 पुरुष, 48b 30b, कितने बच गए? 8, 18b बच गए बॉयज। अब देखिए यहाँ पे सबसे मुख्य बात आपको यहाँ पे समझ, 4 पुरुष 18 लड़कों के बराबर काम करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। बराबर का मतलब यह में बराबर काम। अब 2 तरीके हैं आपके पास, स्टेटमेंट कौन सा इस्तेमाल करोगे? पहला स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे या सेकंड? मेरे को सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक लग रहा है, ये आपकी जजमेंट होनी चाहिए इस वाले डाटा को देख के, क्योंकि आपके पास पुरुष का मान आ गया 4 पुरुष 18 बॉयज, तो यहां रख सकते हो आप 4 पुरुष की जगह पर 18 बॉयज, क्योंकि बॉयज बॉयज सेम हो जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट को उठाता हूं, इस बोर्ड पर ध्यान से फोकस करके देखिए। सेकंड स्टेटमेंट, 4 पुरुष 18 बॉयज के बराबर काम कर लेते हैं, तो 4p की जगह पर मैं 18b लिख दूं, प्लस में 3b तो पढ़ा ही है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। और ये मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई मेरे? ये कहता है जी 10 दिन में कर ही रहे हैं, क्वेश्चन कहता है ये बात। चलिए अब जो निकालना है वो देख लो, निकालना क्या है मेरे भाई? यहाँ पे 2 पुरुष प्लस 3 बॉयज का मिलकर काम। तो जैसे आपने यहां पर पुरुष की जगह बॉयज रखा, वैसे आपको यहां पर भी बॉयज बनाने पड़ेंगे। तो 2 पुरुष के बॉयज कितने बनेंगे? अगर 4 पुरुष 18 बॉयज के बराबर है, 4 पुरुष मेरे भाई 18 बॉयज के बराबर है, तो 2 पुरुष कितने के बराबर आ जाएंगे? 2 पुरुष बराबर 9 बॉयज के, आधा आधा हो जाएगा। तो 2 पुरुष का मान यहां पर रख दो 9 बॉयज जो आपसे पूछा है, प्लस 3 बॉयज दिए पड़े थे। 9 बॉयज और 3 बॉयज, कितने बॉयज हो गए? कितने लड़के हो गए? 9 और 3 12 बॉयज। ये पूछा कितने दिन में काम करेंगे, डी फॉर दिन। 18 और 3 यहाँ पे कितने हो गए मेरे भाई? 21 बॉयज इंटू 10 दिन में काम करते हैं, बराबर 12 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, ये पूछा आपसे। ये लो, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ओनली फॉर इसमें बचा है कैलकुलेशन। 7 21 4, 5 बार 2 बार, 7 5 35, ये 2 बटा में चला जाएगा मेरे भाई। यहां देख लीजिए 35 बटा 2 आ जाएगा। 35 बटा 2 होता है 17.5, 17 सही 1 बटा 2 दिन। तो डी का मान यहां से कितना आ गया भाई मेरे? 17.5। पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 17.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 17.5 इज द राइट आंसर। बेहद आसान बात। मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को। कुछ भी नहीं करना, पहले स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई भी एक कैंडिडेट सेम बनाना है, और जो पूछा है वहां पर एक कैंडिडेट सेम बनाना है। यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, यहां से तो मान निकाल के आपको पुट करना है किसी भी प्रश्न के एक स्टेटमेंट में, और जो पूछा है मेरे भाई उस स्टेटमेंट में। ठीक है जी, आगे बढ़े। वीडियो को दोबारा इस चीज को पॉज करके 1-2 बार दोबारा जरूर देखना भाई, और आपको अच्छे से सेट बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती। 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में, 16 आदमी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है। एक आदमी मैन की कार्य क्षमता का अनुपात एक औरत एक वुमेन से बताना है, ये अपने से पूछा गया। ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन।
एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे भाई। हम जरा पानी वगैरह पी लें, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, देखो 20 औरतें 16 दिन में किसी कार्य को कर रही हैं मेरे भाई। 20 औरतें 16 दिन में किसी काम को कर रही हैं, और ये कह रहा 16 आदमी 15 दिन में कर रही हैं। 16 आदमी 15 दिन में, तो ये लो जी 20 तो औरतें हैं जो कि 16 दिन में काम कर रही हैं। ये औरतों वाला सेगमेंट वुमेन बराबर, 16 आदमी है जो 15 दिन में काम कर रहे हैं। ये मैन वाला सेगमेंट यानी आदमी, एम फॉर मैन। 16 से 16 कट गया। 5 के पाड़े से मेरे भाई 4 बार, 5 के पाड़े से 3 बार, रेशो तो बन गया। आपसे यही पूछा था एक आदमी की कार्य क्षमता, तो आदमी का अनुपात पलट जाएगा, ये गुना में चल रहा है। देखो ये 3 इंटू एम चल रहा है यहाँ पे बराबर, ये 4 इंटू वुमेन चल रहा है। देखो वुमेन का आंकड़ा था, तो मैन का 4 हो जाएगा और वुमेन का 3 हो जाएगा। तो मैन अनुपात वुमेन चाहिए था, तो एक मैन का 4 और एक वुमेन का 3, अनुपात कितना बना कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का 4:3 मेरे पास। ऐसे 3:4 भी दे रखा है, तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में चला था ना, वुमेन मल्टीप्लाई है, मैन मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देता हूँ मैन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया, बात है ठीक है। और मल्टीप्लाई में जब इक्वल का साइन हो तो रेशो उनके अपोजिट हो जाती है, यानी इस W का रेशो 3 हो जाएगा और इस M का रेशो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो M का रेशो 4, W का रेशो 3। ये छोटी सी और बेसिक सी बात अपने को याद रखनी थी। यस और नो कहिए अगर ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आई। ठीक है, कंप्लीट। उसी टाइप के क्वेश्चन बीच में कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने भी बीच में एक ऐसा क्वेश्चन डाल ही दिया, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट समझ सके। बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की चल रही है। 5 पुरुष 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। एक पुरुष एक स्त्री काम का अनुपात कितना होगा, यानी एक पुरुष और एक स्त्री, एक वुमेन, इनके अपने को काम का अनुपात चाहिए। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही पढ़ लेते क्वेश्चन को। क्या था, 5 पुरुष मेरे भाई, 5 पुरुष, पी फॉर पुरुष, तथा 2 स्त्रियां, 2 स्त्रियां यानी 2 वुमेन साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष और एक स्त्री, एक वुमेन द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं, यानी ये 4 गुना काम करते हैं दोनों ही। 4P और 4W, 4 गुना काम करते हैं, 4 का गुना कर दिया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस नंबर को। 5P 4P, कितने P बच गए भाई, एक पुरुष इज इक्वल टू 4W 2W बच गए। ये लोग, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है। पूछा गया पुरुष का अनुपात, तो पुरुष का अनुपात यहाँ से 2 हो जाएगा, अनुपात पलट जाएंगे और महिला का 1 हो जाएगा। 2:1 इज द राइट आंसर। 2:1 इज द राइट आंसर। मजा आया हो तो यस करना। एक ही कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हैं, बस सारी की सारी लैंग्वेज है। इसने 4 गुना कहा था, 4 गुना काम कर सकते हैं, तो इस पूरे के अंदर मैंने 4 का गुना कर दिया, यानी यहाँ पे एक पुरुष था और एक ही वुमेन थी, तो ये 4 गुना काम करते थे इंटू 4, इसलिए मैंने 4 का पहले ही अंदर गुना करके इसको पूरा एग्जैक्ट लिख दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, बात एक ही। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 पुरुष 6 स्त्रियां किसी कार्य को, ये ऐसा ही क्वेश्चन जो भी किया था वैसा है। ठीक है, आप जरा बनाइए इस क्वेश्चन को। पानी की लागत काफी है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। ऐसा ही प्रश्न अपने शुरुआत में किया था थोड़ा सा। ठीक है, वही है, समीकरण बना लो इसकी दोनों। लास्ट में 18 महिलाओं का अपने से काम पूछा गया, तो चलिए देखते हैं। 4 पुरुष
4 पुरुष 8 स्त्रियां, सॉरी 6 स्त्रियां, 6 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, इंटू 8। दूसरा स्टेटमेंट पकड़ो, 2 पुरुष प्लस 9 वुमेन, 9 स्त्रियां मिलकर 8 दिन में करती हैं ये लोग, 18 स्त्रियों का काम पूछा। वैसे देखा जाए ना, यहाँ पे थोड़ी सी बात, अगर आप 8 का अंदर गुना भी करते हो, ठीक है ना, तो बात एक ही हो जाएगी भैया, क्योंकि कट जाएगा। और नहीं भी है तो आप 8 का गुना करके देख लो। 8 चौका 32 पुरुष, 8 का 6 से करेंगे 48 वुमेन, 8 दूनी 16 पुरुष, 8 नीम 72 वुमेन। 32 पुरुष और 16 पुरुष, कितने पुरुष रह गए भाई? 16 पुरुष, कम हो जाएंगे। 72 में से 48, 12 में से 8 गया मेरे भाई 4, 6 में से 4 गया 2, 24। 16 पुरुष अगर 24 वुमेन के बराबर है तो थोड़ा सा इसको छोटा बना ले, 8 के पाड़े से काटे, 8 दूनी 16 पुरुष, 8 तिया 24 वुमेन। ये तो यहीं से पता लग रहा था, देखो 8 से 8 कट गया आपका, सीधा सीधे कर लेते, गुना करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 4 पुरुष 2 पुरुष कितने बच गए? 2 पुरुष, 6 वुमेन 9 वुमेन, तो 3 वुमेन बच गई। ये तो मैंने पहले ही कहा था, बट कई स्टूडेंट होते हैं कि चलो सर पूरा ही डिस्कस कर लो, तो मैंने पूरा भी बता दिया। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो 2 पुरुष बराबर 3 वुमेन के हैं। अब आपको कोई भी एक स्टेटमेंट लेना है, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट। मेरे को 2 पुरुष दिख रहे हैं किसी एक स्टेटमेंट में, दिख रहे हैं ना, 2 पुरुष दिख रहे हैं, देखो इस स्टेटमेंट में, ये बैठे सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है सर 2 पुरुष प्लस 9 महिलाएं इंटू 8 दिन में काम करती हैं। तो मेरे को यहाँ पे पुरुष की जगह महिला बना लेना, महिला महिला बराबर। तो 2 पुरुष अगर 3 महिलाओं की क्षमता के बराबर है तो 2 की जगह पर मैं 3 महिलाएं लिख दूं, 3 महिला यानी 3 वुमेन प्लस ये 9 वुमेन, 9 और 3 12 वुमेन। 12 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है भाई? 8 दिन में बराबर। अपने से पूछा कितनी है? 18 वुमेन इंटू 18 कितने दिन में करेंगी? ये लो डी निकाल लो, यहां से काट लो, 6 के पाड़े से 2 बार, 6 के पाड़े से 3 बार। ये आपके पास बन गया 8 दूनी 16, और ये 3 इसके बटा में चला जाएगा, 16/3 बराबर में दिन आ गई। ये लो 3 का भाग देंगे 16 में, 5 3 15, 1 बच गया 1/3, 5 से 1/3 दिन में। ऑप्शन बी इज राइट। क्षमा चाहेंगे, मैंने वही बात कही, मुश्किल है ही नहीं चीजें। कभी कभार तो अपने विवेक पर थोड़ा सा काम करना है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा, डाटा देखा, तो ये 2 स्टेप आपके बनने नहीं चाहिए थे वैसे देखा जाए, क्योंकि आपका 8 गुना इधर है, तो अनुपात बराबर है तो कट जाएंगे, तो यही बन जाएगी चीज। और यहाँ से आपको सीधा सीधा ये 4p 2p, तो 2p बच गए, 6w 9w 3w, यानी डायरेक्ट यहाँ से ये वाला स्टेप आना चाहिए था, तो ये आपका थोड़ा सा 2 स्टेप का समय बच जाता। इसके बाद में तो आपको एक स्टेटमेंट में वैल्यू रखनी होती है एक जैसा बनाने के लिए, और जो पूछ रहा था वो केवल 18 स्त्रियां ही पूछी थी, इसलिए स्त्रियां बना ली। 18 इंटू कितने दिन में करेंगी, कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 5 से 1/3 में। ठीक, आगे तो मेरे भाई कुछ भी नहीं बचता इन चीज़ों में, आया ना कहना अगर अच्छे से समझ में आया होता। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। MDH वाले फॉर्मूले सुने आपने? पहला मैन, पहला दिन, पहला आवर बटा पहला काम, दूसरा मैन, दूसरा दिन, दूसरा आवर बटा दूसरा काम। जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। दिन दे रखे पहला दिन 10, कितना काम करता है? W1 दे रखा 2/3 बराबर। दूसरा दिन तो चाहिए, D2 तो चाहिए मेरे को, और दूसरे दिन का भाग कितना है? 3/5 भाग काम करता है। बाकी जो नहीं है उसका मान नहीं रखना। घंटा नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैन कोई फर्क नहीं पड़ता, DW था DW था रख लिया। बात आ गई समझ में? ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 5 चला जाएगा, इधर आ जाएगा 10 × 3 यानी 30, 3 ऊपर जब गुना में बटा में 2,
और ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू D2 बटा में 3, खत्म चप्पा। 2 से काटेंगे भाई 30 को 15 बार, 15 बराबर मेरे भाई 5/3 इंटू D2 चल ही रहा है मेरे दिन दूसरे। 3 का गुना इधर इधर कर लो ना सीधा सीधा, 3 और 3 का गुना 3 से करेंगे 9, तो D2 कितना आ गया भाई मेरे, ऑप्शन सी इज द राइट। बेहद आसान बात है, सिर्फ लैंग्वेज पकड़नी थी चीजों की, आगे कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट है। और ये चीजें बेसिक होती हैं कि जब नीचे 2 डिवाइड आ रहे हैं मेरे भाई, तो इस डिवाइड का जो वैल्यू ऊपर चला जाता है न्यूमिनेटर के पास, अंश के पास, मल्टीप्लाई में चला जाता है भाई, ठीक है। तो आगे इसको कैलकुलेट ही करना। एक प्रश्न ऐसा ही और देता हूं एमडीएच वाला, आप सभी करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में आया हुआ है आप ही की परीक्षा में, एसएससी सीआईएसएफ के अंदर जीडी का क्वेश्चन है भाई, सीएपीएफ वगैरह में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए आप सभी। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य का 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? H2 चाहिए, घंटा 2। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है, वही जो अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है ना। लगभग सभी बच्चे जवाब देते भी हैं जो इस वीडियो को डेली सेशन को सीरियसली देखते हैं। 2015 में आया क्वेश्चन, ज्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी देखना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है जी। तो चलिए, ये था आज का सेशन, बड़ा ही प्यारा सा सेशन, बड़ा ही छोटा सा सेशन, जिसमें मैं डेली आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके बिल्कुल एसएससी जीडी पर बेस्ड है। और ये आपकी सैनिक सीरीज चल रही है, मैं ये आपको बता दूं। और सभी बच्चों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एसएससी जीडी की वैकेंसी मेरे भाई आ ही चुकी है, आपको जैसा नोटिफिकेशन के अंदर पता, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है हिंदुस्तान के ना। तो मेडिकल प्रीवियस जो अभी जीडी के एग्जाम पास आउट हुए, उनकी मेडिकल का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, मेडिकल फिजिकल दोनों का, फिजिकल का मेडिकल जो भी है, मतलब उसका शारीरिक परीक्षण जो भी है, ठीक है ना, उसका भी मेरे भाई एडमिट कार्ड आ चुका है। तो देखो कितना अच्छे से प्रक्रिया चल रही है एसएससी की, ठीक है ना, लगातार आपको नौकरियां दी जा रही है, ठीक है ना। और एसएससी जीडी मेरे भाई अगले साल फरवरी के अंदर करवाई दी जाएगी, ये वाली जो चल रही है अभी, फॉर्म आपने फिलअप करे हैं इसके, ठीक है। तो मेरे भाई इसकी तैयारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी ही संघर्ष के साथ, बड़ी कठिन मेहनत के साथ तैयारी होनी चाहिए। और डेली आप इस सीरीज को ज्वाइन करो। गणित का स्कोर देखना मेरे भाई, केवल गणित का नहीं, पेपर के समय में हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे सेशन दूंगा इसी चैनल पर टॉप 10 क्वेश्चन या टॉप 20 क्वेश्चन जीके के, हिंदी के, रीजनिंग के, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के नियर अबाउट, जब आपके एग्जाम का महीना 1.5 महीना रह जाएगा, एज ए रिवाइजेशन के लिए, ठीक है। बाकी किसी भी बच्चे को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो एसएससी जीडी का, जो कि हमारा पूरा एकदम पैकेज चलता है एसएससी जीडी का, तो हमारी ऑफलाइन ब्रांच, ऑफलाइन शाखा सूरतगढ़ में मेंटर्स एकेडमी के अंदर आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच अभी हाल ही में 15 सितंबर को शुरू होने वाला है, ठीक है। इस बार के शानदार रिजल्ट के साथ हमने भाई मेरे एक प्रकार का एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया कि हमने छोटे से बैच में से कम बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दे दिया। तो बच्चों की मेहनत प्लस ईश्वर की अच्छी कृपा और थोड़ी बहुत हमारा रास्ते दिखाने की जो मेहनत है, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको स्वतः ही, ठीक है। तो इन सभी चीजों ने मिलकर एक शानदार परिणाम दिया मेरे भाई, और इसी परिणाम को देते रहेंगे हर साल एसएससी जीडी में। तो इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप 15 सितंबर को बैच ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन। अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप क्या जानकारी ले सकते हैं। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नंबर मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और 15 सितंबर को अपना ऑफलाइन न्यू बैच आप ले सकते हैं 0 से 1 तक, सभी सब्जेक्ट का, पूरा एसएससी जीडी के एग्जाम तक का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में मॉक टेस्ट, डेली क्लास रूटीन के अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, और सारी की सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहिए, इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।